उस रात जंगल अलग था। हवा वही थी, पेड़ वही थे, चांद भी पूरा था। लेकिन फिर भी कुछ बदल गया था। घने पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा पत्तों को हिला रही थी और हर सरसराहट जैसे कोई छुपी हुई चेतावनी दे रही हो। मोगली एक ऊंचे पत्थर पर खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। पीछे बघीरा चुपचाप खड़ा था। उसकी सांसें भी धीमी थीं। आज जंगल शांत नहीं है, बघीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। मोगली ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने भी महसूस कर लिया था, कोई उन्हें देख रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे दो लाल आंखें चमकीं। एक पल को सब कुछ थम गया। अगली सुबह भेड़ियों का झुंड इकट्ठा था। अकेला का चेहरा कठोर था। जंगल में नया खतरा आया है, शेर खान से भी ज्यादा खतरनाक। मोगली आगे बढ़ा। उसकी उम्र भले कम थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। मैं भागूंगा नहीं, ये मेरा जंगल है। और तभी पेड़ की ऊंची डाल पर एक साया हिला। एक विशाल काला तेंदुआ, घावों से भरा शरीर, पीली आंखें जैसे आग। तू इंसान है, जंगल तेरा घर नहीं। उसकी आवाज भारी थी। मोगली की मुट्ठियां भींच गईं। घर वो होता है जहां दिल हो, और मेरा दिल यहीं है। रात आई। नदी किनारे हवा तेज थी। पानी की लहरें पत्थरों से टकरा रही थीं। अचानक तेंदुआ झपटा, पानी उछला, धरती कांपी। मोगली पीछे हट, बघीरा गरजा। लेकिन इस बार मोगली पीछे नहीं हटा। उसने जमीन से जलती लकड़ी उठाई। आग की लपटें अंधेरे को चीर गईं। तेंदुआ एक पल को रुका। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आग का डर भी। मोगली आगे बढ़ा। ये जंगल मेरा परिवार है, मैं इसे किसी से छीनने नहीं दूंगा। कुछ पल सिर्फ हवा की आवाज थी, और फिर तेंदुआ पीछे हट गया। धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से उतरने लगी। जंगल फिर शांत था। बलू मुस्कुराते हुए बोला, डर से भागो मत, उसे हराओ। मोगली चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था, जंगल ताकत से नहीं, हिम्मत से चलता है। लेकिन दूर कहीं फिर वही अजीब सी आवाज गूंजी, और मोगली जानता था, असली कहानी अभी शुरू हुई है।